हाँ जी सर, नमस्ते सर। नमस्ते। हमारे यहाँ भी एक सुमित, मैं सोचा उन वो कहाँ से फ़ोन कर दिए। बताइए सुमित जी। हाँ जी सर, मेरे पास यस बैंक के 2900 शेयर है। मैंने 29 रुपए के हिसाब से लिए थे, तो अब ये मुझे कितना टाइम रखने चाहिए? जब तक आपकी मर्जी हो तब तक रख सकते हैं आप। कोई लक्ष्य बनाया सर क्या? हाँ जी, हाँ 5 साल का। 5 साल? अभी आप कहते कब तक रखने चाहिए? 5 साल तक रखने चाहिए कि नहीं, पहला सवाल। और अगर 5 साल तक ये रखते हैं तो यस बैंक में कितना पैसा बन सकता है सुमित मल्होत्रा जी का? सुमित। देखिए, जी जी, यस बैंक के लिए देखिए रिपीटेड स्टोरी है। कहता हूं यही कि भाई 3-4 साल से एक बड़ी रेंज में अटका है, जो कि है तकरीबन 10 रुपए से 25 रुपए तक की। और आप लास्ट तकरीबन साल भर का डेटा देखेंगे तो 15 से 25 या 24 के आसपास जो हाई रखा था, तो आई थिंक उस रेंज में अटका हुआ है। तो रेंज ट्रेडिंग के लिए बहुत बढ़िया स्टॉक है। अगर किसने आप 15-16 में लेते हैं तो डेफिनेटली आपको 22-25 में एक बार बेचने को एक दो बार मौका मिलता है। बड़े ट्रेंड्स तो जैसे मैंने हमेशा इसके लिए बोला है कि भाई 25 के बाद तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। ये तो मैं भी बोल रहा हूँ। तो 25 का ब्रेकआउट होने दें, तब उसके बाद एक इसके बारे में कुछ लंबा सोचेंगे। बट फिलहाल मुझे लगता है कि 15 से 25 की रेंज है, और फिलहाल रेंज के अपर एंड से एक इन्वर्जन मारा है, तो नीचे की तरफ थोड़ा फिसल सकता है। बट काफी लंबा कंसोलिडेशन यहाँ पे भी है, और जिस तरह से बाजार अब काफी लंबे लंबे कंसोलिडेशन का बना के चल रहा है, तो फ्यूचर इसका भी डेफिनेटली पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि इस रेंज में जितना एक्यूमुलेट हुआ है और जिस दिन ब्रेकआउट करेगा, काफी अच्छे रिटर्न मिलेंगे। तो अब चॉइस इनकी है कि टाइम इसके साथ अभी से लेके टाइम बिताना चाहते हैं, या 25 के ब्रेकआउट में लेके फटाफट पैसा बनाना चाहते हैं। तो इधर केस आई थिंक फिलहाल तो ट्रेड में अगर चाहें तो बने रहे। 5 साल में पैसा बनेगा कि नहीं बनेगा? नहीं तो फिर मैं इनसे कहूँ कि 25 में बेच के निकलें, ये क्या फ़ायदा इसको रखने का? बहुत समय हो गया, देखिए सारा संसार चल रहा है, यही बेचारे नहीं चल पा रहे हैं। नहीं तो देखिए, कैचअप होता है ना तो फिर बहुत फास्ट भी होता है नीरज जी। तो अब धीमे धीमे जिस तरह से बाजार का समीकरण बनते जा रहा है, अगर इसमें कैचअप हुआ तो बन सकता है। बट यस, अगर 25 के पास ट्रेड करना चाहें, 24-25 की रेंज में एक बार बेचें और फिर छोड़ दें, और 25-26 का जब ब्रेकआउट हो जाए, एक दिन 2 दिन 4 दिन महीने भर बाद, तो दोबारा री एंट्री कर सकते हैं। देखिए, लोग ये नहीं समझते कि बेचने के बाद ऐसा किसी ने आपके हाथ नहीं बांधे, आप उस चीज में री एंट्री नहीं कर सकते। हमने अगर कोई व्यू ले लिया तो ऐसा ये कहीं नहीं लिखा है कि हम उस व्यू को चेंज नहीं कर सकते, आइदर बाय और सेल। सेम अप्लाइज फॉर द स्टॉक, कि भाई जब आपका व्यू चेंज हो रहा है तो आप दोबारा ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं ऐसा कोई किसी ने आपसे करार तो नहीं साइन करा है कि आपने अगर एक बार यस बैंक भेज दिया तो दोबारा आप ले नहीं सकते। तो 24-25 के आसपास ट्रेड करने की कोशिश करें। अगर दांव लग गया तो दोबारा 15 में मिल जाएगा। तो वन तो पॉइंट नहीं, तो ऑलमोस्ट वन अभी पॉइंट सरवेन जी, चूंकि इन्होंने 29 पे लिया है, तो अब ट्रेड करने की तो उनको नई क्वांटिटी लेनी पड़ेगी, वरना तो लॉस है इनका। हाँ जी, तो इनको नीचे में 12-15 वाली रेंज में, 15 की रेंज में थोड़ा इनको अगर चाहे तो ये ले, उसमें उसमें 10 रुपए के नीचे एक स्टॉप लॉस लगाएं, अगर उस तरह की इनको स्ट्रेटजी करनी है इनके केस के बेसिस पे। बट इनके भाव के हिसाब से मैंने बोला था कि ट्रेड में बने रहे। जिस दिन इसका ब्रेकआउट होगा, इनके पैसे बनेंगे। शायद 6-12 महीने के अंदर हो जाए, ऐसा मेरा मानना है। ये लाखों लोगों का सवाल है। सुमित जी आज उस सवाल का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, इसलिए हमने कहा कि 2-3 सवाल पूछ लिए जाए, क्योंकि यस बैंक में बहुत दिलचस्पी है लोगों की। तो भाई उम्मीद करते हैं कि सब लोगों को उसका जवाब मिला होगा, जिसके जिसके पास भी ये शेयर है।